1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा अभी इससे आगे की स्टोरी अपन बायो की शुरू करें। बहुत लंबी जर्नी है बायो सब्जेक्ट की। यो सब्जेक्ट बहुत इजी है, मेरे साथ पढ़ते रहोगे मजा आएगा। जैसे जैसे बोलता जाओ तो वैसे वैसे फॉलो करते जाने का। और जब भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके लर्न करने का। पर्सन टू पर्सन मेथोडोलॉजी डिफर होता है। उसी तरह से हर एक टीचर जब भी पढ़ाएंगे तो हर एक टीचर का कुछ मेथड्स होता है पढ़ाने का। सेम वे मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं अगर वर्ड बोलूँ कि ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, बेसिकली 3 वर्ड्स है। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्लांट्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, algae, fungi, biotino। नेक्स्ट, जब मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड एनिमल्स, एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एनिमल्स। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड organisms, that means I am talking about all the living things present on the earth, including coronavirus is a link between living and non-living, that you have to remember. Okay, अब यहाँ पे जब मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जब टर्म्स स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सबसे पहला वर्ड बेटा यहाँ पे आपको समझने का है क्लोन। व्हाट इज क्लोन? तो क्लोन इज जस्ट सेड टू बी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज क्लोन्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो हमेशा क्लोन कैटेगरी में आता है। अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब दो कॉन्सेप्ट्स की जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? व्हेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैं समझा देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज एडवांटेज टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? कई एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। जब एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल होंगे तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि asexual reproduction is said to be the such a concept in which the shortest duration of time maximum progeny can be produced। shortest duration of time maximum progeny जब अपन प्रोडक्शन की बातचीत कर रहे हैं तो वो asexual reproduction होता है, तभी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड के अंदर जैसे अपन बोले algae, स्पायरोगैरा वगैरह, ओके, जितने algae, स्पायरोगैरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा? तो एट द एंड ऑफ द फेवरेबल सीजन। तो स्पायरोगैरा नजदीक आएंगे, उनके में कॉन्जुगेशन कैनल बनेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक सिस्ट बना के वो पड़े रहेंगे, डॉर्मेंसी में रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक एज इट इज रह सकते हैं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो पहला अपनी बुक के अंदर एग्जांपल है ईस्ट। अब ईस्ट के अंदर, ईस्ट क्या है? तो एक फंगस है, और ईस्ट के अंदर किस टाइप का सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो अपन उसको बोलेंगे चेन बर्डिंग होता है। अब चेन बर्डिंग किस पैटर्न से होता है? तो ये ईस्ट का एक सेल है, सेम टू सेम यहाँ पे जो डॉटेड लिटरेचर करके ड्रॉ किया वो एक वैक्यूल है। वैक्यूल आपको कंसीडर करने का, उसके ऊपर उसका न्यूक्लियस है। इसके ऊपर वेरी नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे देखे थे कर्वेचर जैसा डेवलप होगा, न्यूक्लियस डम्बल शेप बन जाता है, और सबसे पहले न्यूक्लियस टूटेगा, दो वैक्यूल एज इट इज रहता है, वैक्यूल एज इट इज रहता है। ओके, अब आगे जाके ये ईस्ट का जो बर्ड है, बर्ड की पैटर्न है, वो पैटर्न को हम चेन बर्डिंग बोलते हैं, चेन बर्डिंग। अब चेन बर्डिंग ऑब्जर्व इन द ईस्ट। अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा के अंदर सिंपल अमीबा इरेग्युलर शेप। What is the shape of amoeba? Irregular shape. I am always using the word just like a bubble gum in your mouth after chewing sometime. उसका न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड डम्बल शेप होता है। उसके ऊपर से स्टेप बाय स्टेप अगर अपन देखें तो एक कर्व डेवलप होता है और वहाँ से न्यूक्लियस दो में टूट जाएगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी टूट जाता है, और
just amoeba is just say to be the such a binary fission, amoeba binary fission. जब अपन बाइनरी फिजन की बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे कई बार अप्लाइड क्वेश्चन पूछे कि बाइनरी फिजन हाउ न्यूक्लियस डिवाइड्स, तो न्यूक्लियर डिवीजन की जब मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो वो अमीबा बाइनरी फिजन है कि ईस्ट का, उसका दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो ए माइटोटिक डिवीजन होगा। ए माइटोटिक डिवीजन और करके हम उसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोल सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट, जब मैं यहाँ पे बातचीत करूँ क्लेमिडोमोनास का, तो क्लेमिडोमोनास के अंदर फ्लैजेलेटेड वर्ड, फ्लैजेलेटेड, ओके, और फ्लैजेलेटेड के साथ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जूस्पोर। ओके, तो जैसा जूस्पोर, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स की बातचीत करें और यहाँ पे पेनिसिलियम एक फंगस है, क्लेमिडोमोनास एक अलगी है, पेनिसिलियम में कोनिडिया, ये कुछ टर्म्स मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए लेबल में भी नीट के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम है, उसके लेबल नहीं है। ओके, अब फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स एक बेसिक वर्ड यहाँ पे बेटा मैं समझाना चाहूंगा, जो एक वर्ड है जूस्पोर। अब इन दोनों वर्ड को इकट्ठा मत करना, और एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सीड, सीड कंपेयर करें तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जूस्पोर्स या एनी काइंड ऑफ स्पोर, ऐसा जरूरी नहीं है ये तो बोले जूस्पोर्स और कोनिडिया दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये बातचीत कर ले। ओके, फिर मैं स्पोर्स और सीड के ऊपर आ रहा हूं। तो जूस्पोर एज दे possess flagella, when they possess flagella, with the flagella water is obligatory media and as a result this zoospores are motile, मूव कर सकता है। पेनिसिलियम, कोनिडिया they are much more small and as a result they disperse with air, एयर के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और नए हैबिटेट पे पहुंचेंगे। बेसिकली जूस्पोर या सीड हो, दोनों में डिफरेंस क्या और दोनों में सिमिलरिटी क्या। तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, तो बोथ आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वे। स्पोर एंड सीड का सिमिलरिटी क्या है, तो सीड एंड स्पोर बोथ आर सेड टू बी द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल है। दूसरा, दोनों में सिमिलरिटी अगर आप बातचीत करें तो when both provided suitable environment they both germinate and give rise new organisms। सीड को सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो नया ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकता है, उसी तरह स्पोर को भी नया अगर एनवायरनमेंट मिले, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो नया ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, तो डिफरेंस इज देयर, दैट इज एनी काइंड ऑफ स्पोर। अगर अपन बोले स्पोर, यहाँ पे जूस्पोर एंड कोनिडिया, दिस टू स्पोर्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन while seed is a byproduct of sexual reproduction। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैंने समझाने का ट्राई किया। When discussion further, birds are observed in hydra। hydra is an animal, कॉलेंटेटा का एनिमल है जिसके अंदर बर्ड्स डेवलप होते हैं। स्पॉन्जीज, पोरीफेरा का जेम्यूल्स डेवलप होता है। जेम्यूल्स को आप इंटरनल बर्डिंग और एक्सटर्नल बर्डिंग दोनों कंसेप्ट्स के अंदर कंसीडर कर सकते हो। पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो, अब जब अपन बात करें बेटा पोटैटो का आईज, तो आई ऑफ पोटैटो वो क्या है, तो वो आई ऑफ पोटैटो नोड है। और दूसरा, वो पोटैटो जो एक ऐसा प्लांट है कि जो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों वैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। पोटैटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग भी आता है, फ्लावरिंग से पॉलिनेशन, फ्रूटिंग भी होगा, सीड्स भी बनेंगे। और पोटैटो अगर आप असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करना चाहो तो पोटैटो के पीसेस कट करो और दूसरे हैबिटेट्स पे लगा दो, तो वो नया दूसरा पोटैटो का प्लांट भी हम पैदा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं तो जिंजर के अंदर राइजोम होता है। अब जिंजर, बनाना सेम कंसेप्ट के अंदर जा सकते हैं। बुलबिल इज ऑब्जर्व इन अगेव। बुलबिल और अगेव की जब बातचीत करें तो बुलबिल
मैं यहाँ पे बेटा आपको एक वर्ड संभालने का है कि बुलबिल है ना, वो है क्या? तो हकीकत में बुलबिल फ्लोरल बर्ड है। बुलबिल इज सेड टू बी द फ्लोरल बर्ड। अब ये बुलबिल समझने जैसा कंसेप्ट है कि टेक्निकली बुलबिल के अंदर एग्जाम्पल दैट इज अगेव जो प्लांट है, वो प्लांट में वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है। जब भी इन्फ्लोरेसेंस है, बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस जो डेवलप हुआ वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोरल बर्ड डेवलप होते हैं। अब जब फ्लोरल बर्ड जब डेवलप हो रहा है तो फ्लोरल बर्ड में से फ्लावर डेवलप होना चाहिए। वो फ्लावर आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन बुलबिल एक ऐसा प्लांट है, आगे एक ऐसा प्लांट है कि जिसके अंदर बुलबिल है, जो फ्लोरल बर्ड है ना, इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट इनटू फ्लावर डेवलप करे उससे के बदले वो फ्लोरल बर्ड फूड स्टोर कर देता है, बुलबिल शेप बन जाता है, और नए हैबिटेट में अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे तो दूसरा प्लांट बन सकता है। सेम वे ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ बर्ड डेवलप होता है। अब ब्रायोफाइलम बुक के अंदर डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ है। उसको लोकल नेम गुजरात के अंदर पर्टिकुलरली हम उसको पानफूटी भी बोलते हैं, पत्थर देवड़ी भी किसी जगह बोला जाता है। ब्रायोफाइलम के अंदर इन्वॉल्व क्या हुआ, तो लीफ मार्जिन, ब्रायोफाइलम के लीफ मार्जिन, अगर अपन टेक्स्ट के अंदर डायग्राम में अगर थोड़ा बहुत स्केच करके समझाने का ट्राई करूं, तो ब्रायोफाइलम के जो लीफ मार्जिन होते हैं ना, वो लीफ मार्जिन से बर्ड्स डेवलप होते हैं। बर्ड्स ब्रायोफाइलम की भी कई अलग अलग स्पीसीज आ रहे हैं। और हकीकत में लीफ का फंक्शन क्या था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ इज अ किचन ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लीफ ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने हेल्पफुल हुआ। अब यहाँ से कट होगा, डिटेच करके नीचे जमीन में डाल दो तो यहाँ से दूसरा प्लांट पैदा हो सकता है। ऑक्सेट इन वाटर हाइकेंथ जो अपन टेरर ऑफ बंगाल अपन जिसको बोलते हैं, किसी एक जगह पे अगर ये प्लांट आ जाता है तो पूरे के पूरे वाटर बॉडीज के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। और वाटर हाइकेंथ के अंदर ऑफसेट है, मतलब वाटर सरफेस के यहाँ पे अगर वाटर सरफेस पे वाटर हाइकेंथ प्लांट अगर ग्रो करे तो वाटर सरफेस पे उसके ऑफसेट्स डेवलप होते हैं। जैसा नया टच करेगा वाटर सरफेस के ऊपर तो यहाँ पे दूसरा प्लांट डेवलप हो सकता है। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाने का ट्राई किया रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।